हेलो दोस्तों, आज हम सीखते हैं। आज दोस्तों आपका टॉपिक रहेगा इंग्लिश में। आज दोस्तों इंग्लिश में आपका टॉपिक रहेगा पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑल डिफेंस एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, ऑल डिफेंस एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। ऑल डिफेंस एग्जाम में दोस्तों इससे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। देखिए पैसिव मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज का दोस्तों अपना टॉपिक रहेगा पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, सबसे पहली बात करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमें ज़्यादा डीपली से नहीं पढ़ना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है दोस्तों, समय अपना ना हमें बर्बाद नहीं करना है। देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास का टाइम नहीं है डीपली पढ़ने के लिए। देखिए इनडायरेक्ट में, देखिए आप ऐसा ध्यान रखिए ना, इनडायरेक्ट में जो भी सेंटेंस बनता है, जो भी सेंटेंस बनता है वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। मैंने क्या कहा कि इनडायरेक्ट में जो भी सेंटेंस बनता है वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में जो भी कंजंक्शन, जो भी कंजंक्शन से वाक्य जुड़ता है, जो भी कंजंक्शन से वाक्य जुड़ता है वो आपका जुड़ता है, वह आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अगर आपको देखिए मैं बता रहा हूँ इसकी पहचान, अगर आपको कहीं भी दैट, ठीक, हु, विच, हुज, इट इज याद ये दिख जाए तो आप जान जाने की ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक, जुड़ जाए तो दिख जाए तो आप जान जाना कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अभी जो पेपर हुआ था दोस्तों एयरफोर्स का, तो उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पैसिव वॉइस आई थी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पैसिव वॉइस आई थी, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे आते हैं क्वेश्चन। जैसे मैं कोई एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, पीपुल से दैट राम इज गॉड। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आप इसकी पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक, आप इसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने का सबसे अच्छा तरीका, देखिए दैट जुड़ा है, बीच में दैट लगा है, तो आपका कौन सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो आप क्या उठाना है? जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स होती है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लिख लेना अपने नोट में, जो थी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, इसे सबसे पहले लिखते हैं, इसे सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, अपने नोट में लिख लेना, नोट्स में दोस्तों लिखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ना हो, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो हम इट मान लेते हैं। अब गौर करना, हम क्या मान लेते हैं दोस्तों? हम इट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ऐसा कोई नहीं बताएगा। इफ पीपल से दैट, देखिए
से एक बात आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट हम क्या मानेंगे, इट। जो भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो उसे सबसे पहले लिखते हैं। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो हम इट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। देखिए जैसे मैंने वही आपको मैं वही एक्टिव सेंटेंस लिखता हूँ। एक्टिवाइज जैसे मैंने लिखा पीपुल से दैट राम इज गॉड, राम इज गॉड। ठीक, मैंने सेंटेंस लिख दिया। अब देखिए से के बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम क्या लेंगे, इट। ऑब्जेक्ट हमने लिया इट। ये अपनी से कैसे है, से आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब फॉर्म के लिए इट एम आ रहता है तो इट आपका सिंगुलर है तो क्या है, इज। तो इट इज। अब देखिए अब जो कि वर्ब के बाद जो सेंटेंस होता है एज इट उतार देते हैं। जो देखिए से के बाद आपका सेंटेंस क्या है, दैट राम इज गॉड, पूरा वही उतार देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। दैट साथ जोड़ दीजिए, इट इज सैड, इट इज सैड दैट राम इज गॉड, राम इज गॉड। ठीक, बाई पीपुल नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पीपुल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीपुल के बाद आपका बाई नहीं लगता है दोस्तों। ठीक, ये बहुत अच्छा रूल है कि पीपुल के बाद बाई नहीं लगता है। ये बहुत पूछा जाता है, आपको ये ध्यान रखना होगा। पीपुल हो गया, एनीबडी हो गई, आपके साथ बाई नहीं लगता है। बाई पीपुल के साथ बाई नहीं लगता है, बाई नहीं लगता है। ठीक, ये हो गया। आपको क्या ध्यान रखना, देखिए से एक बात आपका ऑब्जेक्ट नहीं तो इट मान लेंगे। से कैसी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में तो इज लगा दिया। इट इज सैड, से की थर्ड फॉर्म सैड, और दैट से जो वाक्य जुड़ा है। अगर यहाँ से विच होता तो विच राम इज गॉड, हु होता तो हु राम इज गॉड, हुज होता तो हुज राम